एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहुल यूट्यूब चैनल पर। तो यार मैथ्स मस्ती में आज हम लोग करेंगे एक बार फिर से एलसीएम और एचसीएफ। तो यार इसका पहला वाला चैप्टर ला रहा हूँ मैं एलसीएम और एचसीएफ का। इससे पहले यार नंबर सिस्टम पे ऑलरेडी 2 चैप्टर ला चुका हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएं। नहीं चेक किए हैं तो जाके चेकआउट करो यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना यार, पूरा आप लोग देखोगे ना, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपने जितने भी टाइम में इन क्वेश्चंस को करते होंगे ना, उससे कम टाइम में ही करोगे। ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और काफ़ी शॉर्ट में कर दोगे। आपकी जो लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती है, डिवीजन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, वो सब हट जाएंगे, वो सब भूल जाओगे आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस एचसीएफ और एलसीएम को देखने के बाद। ठीक है, तो यार वीडियो को पूरा देख लिया करो यार, आप लोग आधा आधा देख के छोड़ जाते हो, वीडियो का टाइम खराब कर देते हो आप। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करो और हाँ, सब्सक्राइब कर लो यार। काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। डेली नए नए वीडियोज़ ला रहा हूँ, अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला रहा हूँ मेरी हिस्ट्री पे, उसके अलावा जियोग्राफी, उन टॉपिक्स पे भी यार इतने अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं, पीडीएफ पड़े हुए हैं, जाके चेकआउट करो। और नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और कमेंट तो कर ही देना। ठीक है, और हाँ, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे एंड में, तो आप लोगों को कमेंट कर लेना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 1 दे रखा है, दो संख्याओं का लस 225 तथा मस 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी क्या होगी। अब मुझे पता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोगों को आता होगा, लेकिन असली क्वेश्चन इसके बाद में आएंगे यार। ये तो इजी है, ठीक है, मुझे पता है ये इजी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं अपना पेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो दो संख्या आपको दे रखी है, लसा और मासा, उनका दे रखा है आपको 225 और 5। तो यार आप सभी को पता है कि दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा जो होता है, वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन का इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ इजिकल टू आपके दोनों नंबर्स, ये आपके एन इंटू एक्स, जो भी मान लो आप, एन इंटू एक्स मान लो, वाई मान लो, एम इंटू एन, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है 225 और आपका 5। तो यहाँ पर देखो 225 लिखो, इंटू 5 करो, इक्वल में आपके लिख लो 25, और दूसरी संख्या अभी हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर लिखा, तो आप सिंपली यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे, तो 25 नाम 225 और 9 इंटू 5 यानी कि 45 हमारा राइट आंसर होगा। अब मुझे पता है ये बहुत इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको, काफ़ी खुश हो रहे होंगे आपके, कितना इजी सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन लो, उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए और काफ़ी बढ़िया कैलकुलेशन भी है इसमें। तो क्वेश्चन 2 है आपका, दो संख्याओं 12,906 और 14,818 का मस 478 है, उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो अब इसको करो, और काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है और देखते हैं कैसे करते हो। तो चलो करते हैं, यहाँ पर मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को देखते ही मैं इसका आंसर आप कितनी सेकंड में निकाल पाओगे। मैं इसका आंसर यार मैं 3 से 4 सेकंड में निकाल सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ ऑप्शन को देखूँ तो मैं 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकता हूँ, और वो मैं आपको एंड में बताऊंगा भी सही कि मैंने कैसे निकाला। लेकिन पहले हम लोग यार इसको सॉल्व करके देखते हैं जिस तरीके से हम करते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दे रखा है दो संख्या, तो दो संख्या सिंपली हमें फॉर्मूला पता है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 12,906 इंटू आपका 14,818। ठीक है, ये दोनों संख्या होगी, इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इनका जो एचसीएफ है वो लिख दो यहाँ पर 478, और यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अब करो यहाँ पर सॉल्व। तो अब देखो अगर मैं इसको करता हूँ सॉल्व, तो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि देखो मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा जो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं लास्ट का डिजिट देखूँ, आप लोग देखना है डिवीजन कैसे करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरे को 8 दिख रहा है, इसके लास्ट में 6 दिख रहा है यूनिट डिजिट। तो मुझे एक चीज़ पता है कि 8 के पहाड़ में 6 कितनी बार आता है। तो अगर मैं काउंट करूँ तो 8 कम 8 16 8 24, या तो 2 बार आता है, या फिर 8 7 56 यानी कि 7 बार आता है और 2 बार आता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ पता है कि 400 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा लगभग, तब जाके मेरा यहाँ पर 12,000 आएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, चूंकि 4 तिया 12 अगर मैं करूंगा, तो 4 तिया 12 तो 30 टाइम अगर मेरा होगा, तो ये तो आपका 3 बार जाएगा, तो आपका 78 ऊपर निकल जाएगी वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ उस वैल्यू को, तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार आपको नीचे सॉल्व करके बताता हूँ। तो अगर मैं 478 को मैं 20 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 478 इंटू 2। तो यहाँ पर 400 दूनी, ये 0 और लिख देता हूँ, तो 400 दूनी 800। ठीक है, और प्लस में आपके 78 और जुड़ जाएगा, तो 78 का 2 गुना होता है आपका 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, आपका 156। ठीक है, इसी लगभग होता है। ठीक है, तो 156 0, और ये आपका 1560 हो गया। तो यहाँ पर मेरा हो गया 9,560। ठीक है,
अब मुझे इसको 7 बार और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने शुरू में चेक किया था, तो शुरू में मैंने जब मल्टीप्लिकेशन चेक किया था तो या तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको और 7 से करूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 से करूंगा तो मुझे पता है 400 दूनी 800 और 900 के आसपास आएगा, जो मेरा 12,000 तक नहीं पहुंचेगा। अगर मैं इसमें 900 लगभग ऐड करूंगा 9,560 में, तो मेरा 12,000 के आसपास नहीं पहुंचेगा। तो मैं इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होता है मेरा 800, 8 सत्ते 56, हासिल लगी 5, 7 सत्ते 49, 49 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो मेरा हो जाएगा ये 54। तो 4 लिख दो, 5 इधर हासिल चढ़ा दो, और यहाँ पर मेरा 4 सत्ते 28 और 28 और 5 33, दैट मीन्स 3346। अब अगर मैं यार 9,560 में अगर 3346 जोड़ता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा टोटल 6640, हासिल लगी 1, 5 और 1 6 और 3 9, और यहाँ पर 9 और 3 12, कितना है मेरे पास 12,906। और यहाँ पर मुझे कितना दिया हुआ था 12,906, यानी कि मेरा 478 से कितनी टाइम चला जाएगा ये 27 टाइम। अब आप इसको छोटा छोटा करके भी काट सकते हो, लेकिन यूनिट डिजिट से अगर आप लोग चेक करोगे ना तो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये लगभग मेरा 27 टाइम चला गया 478 से, ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर फिर से 27 को 14,818 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब मुझे फिर से 27 को 14,818 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अजी कौन करेगा, इतना लंबा नहीं करता कोई भी, ठीक है। आपको एसएससी का क्वेश्चन है ये, अगर आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लगा दोगे, इतना मल्टीप्लिकेशन उसमें, तो आप लोग कहाँ से पूरे क्वेश्चन कर पाओगे। आपको 30 से 35 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पर चेक करना है आपके ऑप्शंस। अब आपके ऑप्शंस में यूनिट डिजिट चेक करो एक बार, क्या क्या दी हुई है आपको, 6, 3, 9 और 2, यानी कि सारी की सारी अलग है। तो अब आप क्या करो, अब आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों की यूनिट डिजिट को, यानी कि यहाँ से 7 को और यहाँ से 8 को। तो जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपका होता है 8 सत्ते 56, दैट मीन्स यूनिट डिजिट आती है आपकी 6, और वो आपके ऑप्शन ए में है, यानी कि आपका ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत जल्दी हो गया, बस थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में आपको टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन बहुत जल्दी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये तो मैंने बता दिया आपका जो नॉर्मल मेथड है, ये फिर भी नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल से भी काफी कम था ये। लेकिन अब अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आंखों ही आंखों में करूँ और ऑप्शन से चेक करूँ तो मैं कैसे करूंगा, देखना अब आप। तो यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है, देखो मैं तीनों संख्याओं के, तीनों जो मुझे क्वेश्चन में नंबर दिए हैं उनके यूनिट डिजिट चेक करूंगा मैं। तो यहाँ पर देखो मुझे दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है 6 और उसमें 8, यानी कि 6 और 8, ये तो मेरे ऊपर होंगे, और आपके HCF की जो वैल्यू है यूनिट डिजिट वो है 8। तो क्या होगा यहाँ पर जब मैं काटूंगा तो 8 से 8 कटेगा ही कटेगा, ठीक है, यानी कि आपके पास बचेगा यूनिट डिजिट में 6, और वो आपका ऑप्शन ए में है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये तब होगा जब आपके चारों ऑप्शंस के जो जवाब हैं वो अलग अलग है, हो सकता है किसी दो के सेम आ जाए, तो उस टाइम पे तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब आपके पास कोई चांस नहीं है। लेकिन एसएससी यार नहीं चाहता कि आप इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो आई होप ये वाला समझ में आएगा आपको। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 3 आपका दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मस 37 हो तो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो अब आपको दो संख्याएं दी हुई है, तो आपको दी हुई है, अभी आपको पता है नहीं है कि क्या संख्या है। तो अब एक काम करो, ए और बी मान लो। ठीक है, तो हमें एक चीज तो पता है ना कि हर संख्या में उसका HCF मल्टीप्लाई होता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम 37A इंटू 37B, और ये हो जाएगा आपका 4107। तो ये आपका इसके बराबर हो गया। तो 37A 37B 4107 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 37 तो हम 37 को उधर ले जाएंगे नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा A इंटू बी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4107। तो यहाँ पर आपका 37 इंटू 37 नीचे चला जाएगा। 37 से हम लोग इसको काटेंगे तो ये 111 बार जाएगा, और 37 से एक बार फिर काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, तो A इंटू बी आपका बचेगा 3, और ये आपका रेशियो निकल के आया है। ठीक है, रेशियो निकल के आ गया आपका। तो अब यहाँ पर देखो आप A इंटू बी अगर आपका 3 है, तो हम दोनों संख्याओं में, मैं कह रहा हूँ आपसे A इंटू बी अगर 3 है तो हमें एक संख्या क्या माननी पड़ेगी 1, और दूसरी क्या माननी पड़ेगी 3। ठीक है, या तो A को हम 1 मान लेंगे और B को 3 मान लेंगे, या फिर हम A को 3 मान लेंगे और B को 1 मान लेंगे। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता हम किसको क्या मानते हैं। तो अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है बड़ी संख्या होगी। तो हमें एक चीज तो पता है ना कि ये तो निकल के आया रेशियो, तो रेशियो में हम लोग जैसे HCF को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 में अगर हम HCF मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि 37, तो हमारे पास आ जाएगा निकल के 111, जो कि आपका बड़ी संख्या होगी। दैट मीन्स यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 4 है आपका 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रम का महत्तम समापवर्तक लिखिए, यानी कि HCF लिखिए। तो सिंपल सा है यार, इसमें आपको व्युत्क्रम का लिखना है। दैट मीन्स हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, 4/3, 10/9 और आपका 16/15। ठीक है, तो ये आपको दे गया। अब आपको इसका HCF निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकाल लेते हैं, ऊपर वाले का HCF निकालते हैं और नीचे वाली का LCM निकालते हैं। ये होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकालेंगे तो हमें पता है 4, 10 और 16 का HCF निकल के आ जाएगा आपका 2, तो 45 और 90। हाँ, तो 45 आपका निकल के इसका आ जाएगा। दैट मीन्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब आपको HCF LCM तो निकालना आता होगा, मुझे इतना तो पता है कम से कम। आपको HCF LCM तो निकालने आते ही होंगे, काफ़ी मतलब इजी होते हैं निकालने। अगर वो भी नहीं आते तो यार कमेंट कर देना कि आपको नहीं आते हैं, तो मैं उस पर भी एक पूरा थ्योरेटिकल आपको बना दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को नहीं आते होंगे HCF LCM निकालने। तो क्वेश्चन 5 है आपका, वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को तो मैं चाहे तो ऑप्शन से ही कर सकता हूँ, लेकिन हम इसका चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, जब छोटी से छोटी संख्या पूछ रहे हैं हम इसका सीधे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मेथड वही है हमारा, या तो आप लोग चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप लोग अगर थोड़े से ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देख के निकाल सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसको सिंपल निकालता हूँ जैसे आप लोग निकालते हैं। ठीक है, तो 4, 6, 8, 12 और आपका 16। ठीक है, सिंपली सबसे पहले काट लेते हैं हम लोग, 4 से काट लेते हैं या फिर 2 से ही काटते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब हमारे पास बचा 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। फिर आपका 2 बचा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और फिर एक बार 2 से एक बार। अब आपके पास नीचे चलते हैं थोड़ा सा, 16 और 16 32, 16 तिया 48। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो सारों को, तो सारों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 32, 16 तिया 48। दैट मीन्स 48 आपका एलसीएम निकल के आया इसका। अब एलसीएम तो निकल के आ गया, दैट मीन्स ये सारी संख्या इससे तो डिवाइड होगी, लेकिन ये आपसे कहना चाह रहा है कि प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे, यानी कि 2 शेष बचना चाहिए, डिवाइड पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो क्या करो, 2 प्लस कर दो। जब भी सबके डिफरेंस सेम होना तो आपको 2 प्लस कर देने, मतलब जितना डिफरेंस है उसको प्लस कर देना। यहाँ पे 50 आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको शक हो रहा है तो आप लोग डिवाइड करके देख लो, आप 4 से 50 को डिवाइड करके देख लो, 6 से करके देख लो, 8 से करके देख लो, 16 से करके देख लो। चलो 16 से हम लोग कर लेते हैं, तो 16 32, 16 तिया 48 होता है, 2 रिमाइंडर बचेगा आपका। अब आप और किसी भी संख्या से करके देखते रहना। अगला क्वेश्चन खेलते हैं हम। तो क्वेश्चन 6 आपको दे रखा है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो उसको भी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे आप लोग को करना है। तो यहाँ पर आपको 5 अंकों की संख्या दे रखी है, बड़ी से बड़ी। अब हम सब जानते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है आपकी 9, 9, 9, 9 और 9। ठीक है, ये आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे छोटी पूछी होती है तो वो होती है आपकी 1, 0, 0, 0, 0। तो यहाँ पर आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9, 9, 9, 9, 9, यानी कि 5 टाइम 9। अब आपसे कह रहा है कि 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेष 2 बचे। तो यहाँ पर एक काम करो, सीधे एलसीएम निकालो इनका। तो इनका एलसीएम आप लोग जल्दी से मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो आपका 5 तिया 15 हो जाएगा और 15 अट्ठे आपका 120 हो जाएगा, और 120 और 12 आपका 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 120 एलसीएम हो जाएगा। इतना फास्ट एलसीएम कैसे कर रहा हूँ मैं, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन फास्ट है। आप लोगों को भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ आपका फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 120 से आपकी सारी संख्या जा रही है, तो 120 इसका एलसीएम हो गया। तो अब 120 एलसीएम हो गया, तो अब हमें पता है, देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको 2 तरीके से करना बताऊंगा। तो यहाँ पर आप एक काम करो, मैं आपसे ये कह रहा है आपसे कि 12 एकम 12, मैं इसको ऑप्शन चेक करूंगा। सबसे पहले तो मैं ऑप्शन चेक करूंगा इसके। तो ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, यूनिट डिजिट चेक करना। तो यूनिट डिजिट में आपकी क्या दे रखा है, 9, 8, 0 और 2, यानी कि 9, 8, 0 और 2। तो अब एक चीज बताओ, ये अगर मैं 0, ये पीछे पीछे वाला इसका यूनिट डिजिट आपका एलसीएम का 0 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 0 चेंज होगा? नहीं होगा। 3 से करूं तो नहीं होगा, 4 से भी करूं तो भी नहीं होगा, कितनी भी बार कर दूं 0 चेंज नहीं होगा। तो यानी कि पीछे पीछे तो 0 ही रहेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। तो आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पर 2 शेष बचेगा हर कंडीशन में। दैट मीन्स 2 शेष बचा है, तो अगर मैं इसमें +2 कर दूं तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें +2 कर दूं 0 में, यानी कि अगर 0 + 2 करूं दैट मीन्स 2 आ जाएगा।
तो ये जो 2 होगा वो आपका यूनिट डिजिट होगा आपके आंसर का। तो आपका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। कौन सा ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है? ऑप्शन डी में, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया, आपको यूनिट डिजिट से चेक कर लोगे आप। लेकिन अगर मान लो आपको नहीं लग रहा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ, तो एक काम करो, सिंपल सा एक काम करो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सारे सारे चेक करने की, आपको सीधे आपको एक काम करना है, आपको 3, 5, 8, 12 दिया हुआ है। ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, अभी तीसरा मेथड और बताऊंगा। सब संख्याओं को आप एक एक बार अलग अलग डिवाइड करके देख लो। ठीक है, आप सभी को पता है, देखो 3 से डिवाइड करने का मेथड क्या होता है कि वो सभी जो नंबर्स होते हैं टोटल, वो आपके 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करो, ये ऊपर ऑप्शन ए तो पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 2 तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करो तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 बचेंगे तो 3 नाम 27, तो एक ही रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे, यानी कि ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। ये वाला चेक कर लो, तो इसमें भी आपके टोटल जो हो रहे हैं वो 9, 9, 9, 6, ये सारे के सारे आपके 3 से डिवाइड होते हैं, यानी कि आपकी यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। और आपका जो ऑप्शन डी है वहां पर आप लोग जैसे करोगे तो आपके देखो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 9 3 से डिवाइड, फिर 9 3 से डिवाइड, फिर 6 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 बचेगा आपका रिमाइंडर, यानी कि यही वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, आप कैसे भी चेक कर लो, 5 से करोगे तो आपको पता है पीछे वाली संख्या 12 पंजे 60, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 8 से भी करोगे तो भी आपका रिमाइंडर बचेगा, हर कंडीशन में रिमाइंडर बचेगा। तो यानी कि ये आपका मेथड 2 था। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा मेथड, जो कि कहीं कोई बताएगा नहीं आपको, लेकिन वो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया और आपका हर बार वो सही बैठता है। ठीक है, तो वो मेथड कौन सा है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपकी हो गई, ये काफ़ी बड़ी संख्या है, तो आपको हर बार इतनी बड़ी संख्या लोगे तो इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, आप खुद भी जानते हो। तो एक काम करो, जब भी आपको ऐसी कोई संख्या दी हुई है ना, तो आप संख्या का एलसीएम निकालो पहले तो, जो आपको दिया हुआ है, और फिर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लो। यानी कि अगर मान लो आपका यहाँ पर एलसीएम निकल के आया 120, तो आप एक काम करो 3 अंकों की संख्या ले लो, यानी कि 999 मान लो। आप सबसे बड़ी संख्या 999 मान लो, 5 अंकों की छोड़ दो, आपको कोई मतलब ही नहीं उससे, आप तो 3 अंकों की सबसे बड़ी लो। अब यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलता ना, तो आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेते, लेकिन चूंकि आपको पता है आपका 120 100 से ज्यादा है, यानी कि आपका एलसीएम इस संख्या से ज्यादा हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा 1 जीरो बढ़ा लेना है। अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें ये समझाऊंगा मैं आपको न्यूनतम वाला। अभी आप ये देखो, तो आपको 5 अंकों की संख्या नहीं लेनी, आप एक काम करो 3 ही अंकों की संख्या लो, यानी कि 999 ही लो आप। तो आप 5 बार 9 मत लो। अब एक काम करो, आप इसको डिवाइड करोगे किससे, आपके एलसीएम से। अब देखो 120 से 999 को डिवाइड करना बहुत ईजी है, आपको पता है 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96 होता है, यानी कि 12 अट्ठे 960, 120 अट्ठे 960 होता है। तो आपको पता है कि शेष 2 बच रहा है, तो +2 कर दो इसमें, तो 962 आपका आंसर होगा, जो कि आपके इसके पीछे है। ठीक है, तो 3 मेथड बताएं, आपको जो भी पसंद आए वो कर लेना। अभी इस मेथड को मैं और ढंग से समझाऊंगा अपने अगले क्वेश्चन में जो आने वाला है। अभी नेक्स्ट नहीं आएगा, लेकिन इसके बाद में आएगा। तो क्वेश्चन 7 दे रखा है आपको, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो आपसे कहना ये चाह रहा है कुल मिला के कि ऐसी कोई संख्या ढूंढिए सबसे छोटी, जो कि 13 से तो भाग हो रही हो, लेकिन वो 4, 5, 6 और 7 और 8 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर दे रही हो हर बार। ठीक है, तो कौन सी संख्या है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो सीधे वो चेक करो संख्या जो आपकी 13 से डिवाइड हो रही हो, सीधे ऑप्शन चेक करो, मत करो आप तो ये एलसीएम कुछ मत निकालो इनका, सीधे ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है तो 2520 दे रखा है, तो सीधे डिवाइड करो, 13 एकम 13, 12 बचेंगे, और 13 सत्ते 91, 13 नाम 117, 5 बचेंगे, यानी कि ये तो आपका नहीं जा रहा 13 से। ऑप्शन बी चेक करो तो 13 सत्ते 91, आप सॉरी 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91। ठीक है, तो ये तो आगे निकल गया, तो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 78 से 6 जोड़ा तो 62, तो ये भी आपका 13 से नहीं जा रहा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, तो 13 एकम 13, 12 इधर बच जाएगा तो 122 हो जाएगा, 13 नाम 117, 5 इधर गए तो 13 26, 13 43, 13 चौके 52, दैट मीन्स ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अभी ऑप्शन डी और चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी तो नहीं जा रहा कहीं 13 से, तो 13 सत्ते 91 जाएगा ही नहीं, 13 छिंग 78 ये नहीं जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। अब मान लो आपका मन नहीं मान रहा, आपको लग रहा है कि नहीं यार ऐसे ऑप्शन नहीं आते, ऐसे आंसर नहीं आते, तो एक काम करो, आप संख्या से जो बची हुई संख्या है 4, 5, 6, 7, 8, इसमें से कोई भी एक संख्या लेके इसका डिवाइड करके देख लो। अगर आपका 2 रिमाइंडर बचा है, यानी कि यही आंसर है, फिर तो सोचना ही मत कुछ। और फिर भी अगर सोचने का मन कर रहा हो ना भैया, तो फिर निकाल लेना, उसका एलसीएम में निकाल लेना आप लोग। तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 छिंग 24, 1 इधर गया, 4 तिया 12,
2 रिमाइंडर बच रहा है आपका, यही आंसर है। अब आप 5 से भी कर लो, 6 से कर लो, 7 से कर लो, आप खुद करते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे, ठीक है। तो आपको 4 संख्या दे रखी है, तो इनको लिख लो पहले। तो आप देखो, तो 15 है तो आपका रिमाइंडर बच रहा है 11, आपको 18 संख्या है तो आपका रिमाइंडर बच रहा है 14, आपकी संख्या 21 है तो रिमाइंडर आपका बच रहा है कितना, 17, और आपकी संख्या 24 है, आपका रिमाइंडर बच रहा है 20। तो ये आपके 4 रिमाइंडर बच रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो, आपको क्या करना है, सिंपली इस संख्या का आप लोगों को निकालना है एलसीएम। अब इसका तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को मैथ्स करना है तो इसका एलसीएम निकालूंगा मैं। तो एलसीएम निकाल लेता हूँ यार। देखो 3 पंजे 15 और आपका 3 पंजे 15, दैट मीन्स 3 इंटू 5, तो ये हो गया। ये आपका 9 इंटू 2 हो जाएगा। ये आप एलसीएम भी निकालना सीख लो, आगे काम आएगा आपके। 7 14 7 21, दैट 7 इंटू 3, और आपका 8 16 8 24, दैट मीन 8 इंटू 3। तो अब इसमें से बड़ी बड़ी संख्या ले लो। तो यहाँ पर आपको पता है कि 5 की सबसे बड़ी पावर 5 ही है, तो इसको अलग रख लो। 9, 3 की सबसे बड़ी पावर ये वाली है 9, तो इसको अलग रख लो, ठीक है। उसके बाद में 2 की सबसे बड़ी पावर आपकी 8 है, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 8 अलग रख लो। उसके बाद में क्या बचा, 7, तो 7 को अलग रख लो। तो ये चारों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 पंजे 45 और 8 सत्ते 56, तो इसको करेंगे आप 45 इंटू 56, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो 45 और पंजे 225, तो 225 0 लिख लो, और 45 225 और 270, दैट मीन 270। तो टोटल करूंगा इसका 0 5 7 2, हाँ से लगी 1 2 2 4 1 5 और 25 20, ये इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम निकल के आ चुका है। अब क्या करना है आपको, देखो अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या, कुछ नहीं करना, 200 इसको आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना। आपको एक चीज बताओ, आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिया हुआ था 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक चीज देखो आप, आपके जो 4 ऑप्शन हैं वो कहाँ तक पहुंच रहे हैं आपके। एक है 6557, एक है 7500, एक लगभग 5600 है, और एक लगभग 7600 है। तो अब ये एक चीज बताओ कि अगर मैं कुछ भी ऑप्शन लेता हूँ, मान लो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है मेरी, 9 9 9 और 9, यही होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो मुझे इसके आसपास ही रहना है, इससे आगे नहीं निकलना और इससे पीछे भी नहीं रहना, क्योंकि आगे निकलते तो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो आगे भी नहीं निकलना, पीछे ही रहना है। तो मैं 2500 को लगभग कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 2500 मेरे पास यहाँ पे एलसीएम है, तो मैं लगभग 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आपको भी पता है। क्योंकि चौथी बार करूंगा तो ये 10,000 प्लस हो जाएगा, यानी कि 10,000 प्लस क्रॉस कर जाएगा ये। तो इसलिए मैं इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ अगर, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2520 इंटू 3 में करूंगा तो मेरा आ जाएगा 75 और 60, ठीक है। 7560 आ गया। तो अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो आपने ऊपर देखी। तो यहाँ पर देखो आप एक चीज, 15 जब आपने 15 से डिवाइड किया किस संख्या को, तो आपके पास 11 शेष बच रहा था, यानी कि 4 रिमाइंडर बच रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 4 है। 18 से आपने जब उसको डिवाइड किया तो 14 शेष बच रहा था, यानी कि यहाँ भी 4 ही है दोनों का रिमाइंडर। दोनों में जो अंतर है वो देखना है आपको। 21 से करोगे तो यहाँ भी आपका 4 है, 21 और 17 4 बचेगा। 24 से करोगे तो ये भी आपका 4 ही शेष, इनका अंतर है। इन दोनों का डिफरेंस देखना है आपको, कुल मिला के आपकी संख्या और आपकी जो रिमाइंडर बचा है उसका डिफरेंस आपको देखना है। अब इन चारों के डिफरेंस आपके सेम आए, यानी कि 4 4 4 4, तो आपको क्या करना है, एंड में आपकी जो भी आंसर आए, यानी कि जो भी आपका एलसीएम आया या एलसीएम का मल्टीप्लाई आया, तो उसमें आप लोगों को माइनस कर देना है इसको। तो जैसे ही आप लोगों ने 4 माइनस किया, आपका आंसर आएगा 7 5 और आपका 5 6। तो अब आप लोग देख लो कि कहां पर कौन से ऑप्शन में आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन से एक बार बता देता हूँ कि जब भी इस टाइप के आपके क्वेश्चन आए कि जो आपकी दोनों संख्या दे रखी है, यानी कि आपकी जो मेन संख्या, सॉरी आपकी जो मेन संख्या है और आपका जो रिमाइंडर है, उनके डिफरेंस जो है वो चारों संख्याओं के सेम हो, यानी कि 15 11 4 का डिफरेंस, 18 14 4 का डिफरेंस, 21 17 4 का डिफरेंस, 24 और 20 4 का डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, जो आपकी मेन एलसीएम आएगा उसमें से आपको 4 घटा देना है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी चलो कोई ना। मान लो मैं किसी संख्या को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ और मेरा 6 रिमाइंडर बच रहा है, सॉरी 4 कर देता हूँ मैं,
तो मान लो मैं किसी संख्या को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा 4 रिमाइंडर बच रहा है। अब मैं किसी संख्या को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा 5 रिमाइंडर बच रहा है। मैं उसी संख्या को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, मेरा 6 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ देखो तीनों का डिफरेंस 1 है, तीनों का डिफरेंस 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली 5 6 7 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा 5 6 6 पंजे 30 और 30 सत्ते 210, यानी कि 210 हमारा एलसीएम आएगा। और रिमाइंडर कितना बच रहा है तीनों में, 1 1 1, तीनों का डिफरेंस है तो 1 माइनस कर दूंगा मैं इसको। तो जैसे मैं इसको माइनस करता हूँ मेरे पास आएगा 209। ठीक है, तो 210 तो वो संख्या है जिससे तीनों संख्या डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन 209 में जब मैं डिवाइड करूंगा तो जैसे मैं 5 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 5 चौके 20 और 5 एकम 5, तो यहाँ पर मेरा 4 रिमाइंडर बचेगा। 6 से अगर मैं करूंगा इसी को तो 6 एकम 6 12 6 18, और 18 तो जाएगा और 2 इधर जाएगा तो 6 पंजे 30 6 चौक 24, तो यहाँ पर 6 चौक 24, तो यहाँ पर आपका 5 रिमाइंडर बचेगा। तो आप लोग इसी तरीके से करोगे स्टेप के क्वेश्चंस को तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन 9 है आपका 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n जिसे 4 n कोई संख्या का जोड़ है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो 4 6 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, तो n अंकों का योग होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, इसको भी मैं आपको काफी इजी तरीके से करना बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो करना क्या है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। अब आपको दे रखा है 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, हमें पता है 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है आपकी 1 0 0 0, ये आपकी 6 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है, यानी कि आपकी 5 तो 0 और आपका 1 1, ठीक है। तो आपकी न्यूनतम संख्या है 6 अंकों की। अब आपसे ये कह रहा है कि 4 6 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। तो अब क्या करो, 4 6 10 और 15 का एलसीएम ले लो। तो जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे हमें पता है क्या होगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 5 15 10 और ये आपका 90 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आप उसी तरीके से निकाल लेना जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में निकालना बताया था। तो यहाँ पर आपका 90 एलसीएम आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, आपका 90 जो है, और सॉरी 90 नहीं आएगा, गलत कर दिया मैंने, सॉरी। 15 चौके 60, हाँ तो 4 से 60 भी जा रहा है, 10 से भी 60 जा रहा है, 60 आएगा, सॉरी 60 आएगा। तो 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। अब क्या करो, 60 है आपका। तो अब आप क्या करोगे, देखो 6 अंकों की संख्या से डिवाइड करोगे इसको, अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, यकीन मानो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम खराब होगा। तो आप क्या करो, 6 अंकों की संख्या की जगह आप यहाँ पर 3 अंकों की संख्या ले लो, यानी कि आप 10,000, ये एक कितना 1 लाख है आपका, आप तो 100 से ही डिवाइड कर लो इसको। जो आंसर आपका आएगा वो आएगा ही आएगा, वो चाहे कैसे भी निकाल लो आप, वैसे भी आएगा वैसे भी आएगा। तो देखो यहाँ पर आप लोगों ने 60 आपका एलसीएम आ चुका है और यहाँ पर आपकी संख्या 100 है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखनी है आपको, यहाँ पर चूंकि आपने 6 से 3 वर्ड्स किए यानी कि 3 अंकों की संख्या की है, तो अब आप इसको जब डिवाइड करोगे इससे, तो एक चीज़ देखो, मान लो कि आपको इसके क्लोज लाना है, तो मैं कितनी बार इसको करूँगा, मैं इसको करता हूँ, मान लो एक बार करता हूँ, अगर 60 × 1 करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे पास 60 आएगा। तो ये चीज़ याद रखो कि ये मेरी 2 अंकों की संख्या रह गई, तो यानी कि ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ 60 को, ठीक है। 60 को मैं जैसे 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 हो जाएगा, यानी कि ये 120 हो गया। और 120 जो है ये 100 के भी पास में है। और दूसरी बात ये क्या है कि न्यूनतम संख्या है ये। तो एक चीज़ आपको और इस टाइप के क्वेश्चंस में याद रखनी है, अगर आपके पास मान लो न्यूनतम संख्या से पूछा है, यानी कि 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या, तो आपको उससे आगे जाना है, यानी कि उससे आगे की वैल्यू निकालनी है। और अगर आपसे अधिकतम संख्या पूछा है, यानी कि 999 ऐसी आपकी वैल्यूज हैं, तो उससे आपको पीछे ही रहना है। क्योंकि एक चीज़ देखो, अगर मान लो 100 से मैं कम होता हूँ, कुछ भी कम होता हूँ, एक भी कम होता हूँ, तो मैं 2 अंकों की संख्या पर रह जाऊंगा, यानी कि मेरे पास 99 रह जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं 999 से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता हूँ, यानी कि मैं प्लस कर देता हूँ, यानी कि एक भी प्लस कर देता हूँ, तो मैं 6 अंकों की संख्या पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि मेरी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। मेरी संख्या वहां पर बढ़ जाएगी क्योंकि वो मैक्सिमम है, और यहाँ पर अगर मैं मिनिमम में माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर मेरी संख्या घट जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 60 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 120 होता है, यानी कि आपकी संख्या 120 को तो पूरी तरीके से काट रही है, ठीक है। तो 120 को पूरी तरीके से काट रही है, तो हम लोग 120 में क्या करेंगे, +2 कर देंगे, तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 122। 122 जैसे हमारे पास आएगा, तो मान लो यही हमारा आंसर है। तो आप क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो, तो 2 + 2 + 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5। तो आपका जो टोटल आया, n अंकों का जो योग आया, वो आपके पास आया 5। आपको समझ में नहीं आया तो यार एक बार और बता देता हूँ, चलो। तो यहाँ पर देखो, आपसे पूछ रहा था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो हम लोगों ने 6 अंकों की नहीं ली, हमने 3 अंकों की ली, यानी कि हमने 100 माना। एलसीएम आपका निकल के आया 60। तो अब 60 से अगर हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपके पास कितना आएगा, 60 × 1 × 60 ही आ जाएगा। तो ये तो हमारी 2 अंकों की संख्या रह गई, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा।
तो हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2 टाइम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। अब 120 है जो 3 अंकों की संख्या भी है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन हमको ऐसी संख्या लेनी है जिसमें 2 शेष बच रहा हो। तो यहाँ पर +2 कर दो, तो यहाँ पर आपका 122 हो जाएगा। तीनों का टोटल कर लो तो आपका 2 + 2 + 4 + 1 5, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन 5 वाला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन 10 आपसे आपको करके आपको कमेंट में आंसर लिखना है। इसका भी मैं आपको शॉर्ट वाला मेथड बताऊंगा, आप लोग चेकआउट करते रहना। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वाले वीडियो में इसका भी मैं आपको आंसर दूंगा, पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। और आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको करने में मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।